यूक्रेन वॉर के बीच हालात और ज्यादा सीरियस हो गए हैं। रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस (GRU) के एक बड़े ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर अलेक्सेयव पर 6 फरवरी 2026 को मॉस्को में जानलेवा हमला हुआ। उन्हें उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग में कई गोलियां मारी गईं, लेकिन वो सरवाइव कर गए। ये हमला 2022 से अब तक हुए कई टारगेटेड अटैक्स में से एक है, जिनमें बड़े रशियन ऑफिशियल्स को निशाना बनाया गया है। रशिया का शक है कि इसके पीछे यूक्रेनियन ऑपरेटिव्स हो सकते हैं। इसी बीच थोड़ी सी होप तब दिखी जब रशिया और यूक्रेन ने यूएस मीडिएशन में अबू धाबी में एक बड़ा प्रिजनर एक्सचेंज किया। दोनों देशों ने 157 से 157 प्रिजनर्स को स्वैप किया, जिनमें सोल्जर्स और सिविलियंस शामिल थे, खासकर कुर्स्क रीजन से। लेकिन इसके बावजूद पीस टॉक्स में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और वॉर खत्म होने की उम्मीद अभी भी दूर है। एक और बड़ी चिंता न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो यूएस और रशिया के बीच आखिरी समझौता था और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लिमिट करता था, वो 5 फरवरी 2026 को एक्सपायर हो गया। यूनाइटेड नेशंस (UN) ने वार्निंग दी है कि अब एक नया आर्म्स रेस शुरू हो सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रीटी को सिंपल एक्सटेंड करने से मना कर दिया और कहा कि नया डील होना चाहिए, जिसमें शायद चाइना भी शामिल हो। रशिया ने कहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रेंट रखेगा, लेकिन ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है। ग्राउंड लेवल पर लड़ाई और तेज हो गई है। रशिया ने एक ही रात में 183 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स से यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। जवाब में यूक्रेन ने बेलगोरोड में स्ट्राइक्स की। साथ ही रशिया की वॉर टाइम इकोनॉमी भी प्रेशर में है। ऑयल रेवेन्यू कम हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ब्रेड प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2026 में रिसेशन आ सकता है, जो रशिया की वॉर कैपेबिलिटी को कमजोर कर सकता है। इन सभी घटनाओं से रशिया की कमजोरियां साफ दिखती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, न्यूक्लियर रिस्क और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एक सुपर पावर के लिए हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। आगे की अपडेट्स के लिए रॉयटर्स और अल जजीरा जैसे सोर्सेस पर नजर बनी हुई है।